हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी साइंस सर्कल में। सबसे पहले यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो लेके आऊं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो आज हम बात करने वाले हैं कि झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय में शिक्षिकाओं के चयन के संबंध में। ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी निकल के आया है जो झारखंड के बालिका आवासीय विद्यालयों में शिक्षिकाओं के चयन से जुड़ा हुआ है। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि किन किन जिलों से ये वैकेंसी निकल के आई है, टोटल सीटों की संख्या कितनी है, आवेदन करने का क्या प्रक्रिया है और चयन प्रक्रिया क्या रहने वाला है, बेसिक पे स्केल क्या होगा, जेटेट सीटेट क्या मांगा गया है और पूरा योग्यता जो है सो हम स्टेप बाय स्टेप जानकारी आपको बताने वाले हैं। इससे पहले हम मॉडल स्कूल जो झारखंड में संविदा आधारित मॉडल स्कूल में टीजीटी और पीजीटी वैकेंसी आई है वो फॉर्म कैसे भरा जाता है ये भी हम बताएं हैं। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप जानकारी आपको बताने वाले हैं, पूरा ऑथेंटिक जानकारी के साथ। आप है सो वीडियो को सिर्फ अंत तक देखिए, आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और यदि कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको डायरेक्ट पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर हैं। तो देखिए, आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें चयन प्रक्रिया रहने वाला है और कौन कौन सा ज़िला से ये वैकेंसी निकल के आया है, ये सभी देखने वाले हैं। बेसिक योग्यता क्या रहने वाला है, आपको पे स्केल क्या मिलने वाला है और शिक्षिका यानी कि पढ़ाने के साथ साथ आपको कौन कौन सा जिम्मेदारी और दिया जाएगा, ये सभी मुद्दों पे हम एक एक करके बात करने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप अंत तक देखिए। उसके बाद भी अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और आप वीडियो को किस ज़िले से देख रहे हैं ये भी बताएंगे, ताकि उस ज़िला से संबंधित इस विद्यालय का जब भी फॉर्म निकलेगा तो हम आपको वीडियो के रूप में बना के दे सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या बातें निकल के आई है। ये आप देख के जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये जो वैकेंसी निकल के आई है झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय में शिक्षिकाओं के चयन के संबंध में, और जो कि नोटिफिकेशन निकल के आया है 10 मार्च 2023 को। तो इसमें हम देखने वाले हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि क्या है कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है। यहाँ पे जैसे कि हम पढ़ दे रहे हैं यहाँ से, उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के 16 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय अपने नए भवन में संचालित हैं, जबकि 12 शीघ्र ही अपने भवन में स्थानांतरित होने वाले हैं। राज्य कार्यकारिणी समिति की 61वीं बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में तत्काल 28 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों में प्रति विद्यालय 11 शिक्षक, देख लीजिए 28 विद्यालय हैं और प्रत्येक विद्यालय में 11 शिक्षक जो इसमें बहाली होगा। इस स्तर से हम देख ले तो टोटल जो है वो 308 सीटों पे इसमें बहाली होने वाला है। तो एकदम कहिए तो एक बहुत बड़ा मौका है झारखंड में टीचर बनने के लिए। तो इसमें देखने वाला है कि कौन कौन से ज़िला से ये वैकेंसी निकल के आया है, ये भी हम आपको बताने वाले। तो देखिए यहाँ पे 15 ज़िला लगभग लिस्टेड है इसमें। इसमें से पहला है देवघर, जिसमें से देवघर में 2 विद्यालय हैं। दूसरा है गढ़वा में 3 स्कूल हैं। उसके बाद है गिरिडीह में 1 है। उसके बाद है गोड्डा में 1 है। उसके बाद है जामताड़ा, यहाँ पे देखेंगे जामताड़ा में भी 1 है। उसके बाद रांची में हम आपको बता रहे हैं, रांची में सबसे ज़्यादा है, 5 है। 6 नंबर पे देखेंगे रांची में सबसे ज़्यादा 5 है। लातेहार में 1 विद्यालय है। सरायकेला में 1 है और गुमला में 2 है। हजारीबाग में 1 है। और आगे हम बताने वाले हैं आपको कि हजारीबाग के बाद जो 11 नंबर में पलामू है, पलामू में भी 1 विद्यालय है। और 12 नंबर में पश्चिमी सिंहभूम है, इसमें 2 विद्यालय हैं। और चतरा में 2 विद्यालय हैं। सिमडेगा में 2 विद्यालय हैं और कोडरमा में 2 विद्यालय हैं। इस तरह से यदि आप देखेंगे तो टोटल जो आवासीय बालिका विद्यालय हैं वो 28 हैं और प्रत्येक विद्यालय में 11 शिक्षिकाओं का बहाली होने वाला है, जो कुल मिला के है सो 308 पदों पे इसमें बहाली सीधी भर्ती है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, हम इसमें क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, योग्यता है, इस पर अब हम बात करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि क्या है, सबसे पहले कि ये जो लिखा हुआ है यहाँ जो मेन पॉइंट है इस नोटिफिकेशन में, जो भी मेन पॉइंट है उस पर हम डायरेक्ट बात करने वाले हैं। बाकी आप है सो पढ़ सकते हैं, हम धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रहे हैं, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। लेकिन हम जो भी आपको बताने वाले हैं एकदम महत्वपूर्ण जानकारी है, जहाँ से आपको
महत्वपूर्ण जानकारी है वहीं पे हम आपको पढ़ के बताने वाले हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, शिक्षिकाओं के स्वीकृत पद 6 to 8 में देखिएगा। 6 to 8 में भाषा एक हिंदी और एक इंग्लिश के एक एक शिक्षक रहेंगे, जिसमें से एक स्वीकृत पद है। भाषा में एक शिक्षक और गणित के एक शिक्षक, विज्ञान के एक शिक्षक और सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक। इस तरह से आप देखेंगे तो 6 to 8 में जो है वो टोटल शिक्षकों की संख्या 4 प्रत्येक स्कूल में 6 to 8 में 4 शिक्षकों का चयन होगा। जबकि वहीं देखें 9 to 11 में यदि हम देखते हैं 9 to 11 में तो भाषा के 2 शिक्षक होंगे, यहाँ हिंदी के अलग होंगे और इंग्लिश के यहाँ पे अलग होने वाले हैं। उसके बाद गणित के एक शिक्षक होंगे, विज्ञान के एक शिक्षक होंगे और सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका का चयन होगा, अर्थशास्त्र के एक शिक्षिका का चयन होगा और शारीरिक शिक्षा जो फिजिकल एजुकेशन है उसमें भी एक शिक्षिका का इसमें चयन होगा। तो इसमें हम देखेंगे 9 to 12 में 7 शिक्षकों का चयन होगा और 6 to 8 में 4। इस तरह से प्रत्येक स्कूल में जो है 11 शिक्षिकाओं का जो है इसमें चयन होने वाला है। तो ये था कि प्रत्येक स्कूल में कौन कौन सब्जेक्ट पे कितने शिक्षकों का चयन होगा, ये था। उसके बाद हम देखने वाले हैं कि इसमें क्या है कि शैक्षणिक अर्हता क्या मांगा गया है, कौन आवेदन कर सकते हैं, ये यहीं से पता चलेगा। किसकी योग्यता मान्य होगा, ये सारा बात इसमें हम आपको बताने वाले हैं। तो देखेंगे कि शैक्षणिक योग्यता में क्या है, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक की डिग्री अनिवार्य रूप से मांगा गया है। और इसमें क्या है कि जो ST SC कैंडिडेट हैं उसको उन लोगों को 50% में 5% की छूट मिलेगी, यानी जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए जो है वो 50% ग्रेजुएशन में मांगा गया है। जबकि अगर ST कैंडिडेट और SC कैंडिडेट जो हैं उनको 45% में ही ग्रेजुएशन में काम चल जाएगा। ग्रेजुएशन के अलावा जो मांगा गया है योग्यता में वो आपको हम बताने वाले हैं कि ग्रेजुएशन के अलावा जो है योग्यता वो क्या है कि प्रशैक्षणिक अर्हता कक्षा, यहाँ पे देखेंगे कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रशैक्षणिक अर्हता क्या है कि कक्षा 9 से 12 हेतु अनिवार्य रूप से मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से B.Ed तथा कक्षा 6 से 8 हेतु जो है वो मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से B.Ed अथवा समकक्ष परीक्षा यथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा में शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा में उत्तीर्ण या शारीरिक शिक्षा के लिए ऐसा बोला गया है। तो इसमें देखिए कि डायरेक्ट हम आपको बता देने वाले हैं क्लियर कि जो 9 to 12 में है वो प्रशैक्षणिक क्या मांगा गया है कि यहाँ जो है वो आपका B.Ed मस्ट होना चाहिए। 9 to 12 में है, 9 to 12 में जो है वो आपका B.Ed होना चाहिए। जबकि जो है वो 6 to 8 में है, 6 to 8 में वो यहाँ पे क्या होगा कि आपका यदि B.Ed है या 12वीं कक्षा के बाद जो है वो शिक्षक प्रशिक्षण में यदि आपका डिप्लोमा यानी कि जिसको एक प्रकार से बोल सकते हैं शिक्षक प्रशिक्षण DLED जिसका है वो भी इसमें 6 to 8 में टीचर इसमें बन सकते हैं। तो ये है। और यदि कोई शारीरिक शिक्षा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फिजिकल टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनका जो है सो फिजिकल टीचर के लिए कोई भी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से शिक्षक शारीरिक शिक्षा में जो है बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन में डिग्री होना चाहिए, यहाँ पे देख लेंगे। तो योग्यता क्या है कि जो 9 to 12 में शिक्षक बनना चाहते हैं, 9 to 12 में बनना चाहते हैं जो उनके पास B.Ed होना चाहिए, प्लस में ग्रेजुएशन होना चाहिए, BA संबंधित विषय में BA BSc या BCom ऐसा होना चाहिए। और उसमें क्या है कि जनरल और OBC के लिए 50% मार्क्स होना चाहिए और ST ST कैंडिडेट के लिए जो है 45% मार्क्स होना चाहिए। और फिजिकल टीचर के लिए अलग से जो है फिजिकल एजुकेशन में डिग्री होना चाहिए। और जो 6 to 8 में भरेंगे वो यहाँ पे B.Ed के साथ साथ जिनका डिप्लोमा है वो भी यहाँ पे भर सकते हैं। उसके बाद जो है बेसिक अर्हता में क्या है कि ग नंबर में है शिक्षक पात्रता परीक्षा। इसमें देखिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जानकारी है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा किसमें मांगा गया है। तो क्लास 6 to 8 के लिए जो है वो JTET अनिवार्य रूप से मांगा गया है। टेट यहाँ पे देख रहे हैं जो कि कौन आयोजन करवाता है, पढ़ देते हैं पूरा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 6 से 8 के लिए आयोजित, यानी आपको JTET जो है वो क्लास 6 to 8
जेटेड जो है वो क्लास 6 to 8 का जेटेड जो है वो आपको पास होना चाहिए। जो भी 6 to 8 में टीचर बनना चाहेंगे, जो भी क्लास 6 to 8 में टीचर बनने के लिए दावेदारी देंगे, उनका क्या है कि बीएड और ग्रेजुएशन में 50% या 45% मार्क्स कैटेगरी के अनुसार के साथ साथ जो है सो जेटेड पास होना चाहिए। जबकि यहीं पे हम देखने वाले हैं आगे क्या है, इसके आगे देखेंगे कि यदि जो 9 to 12 में बनना चाहते हैं, जो 9 to 12 में बनना चाहते हैं, उनके लिए किसी भी प्रकार का कोई टेट यहाँ पे नहीं मांगा गया है। कक्षा 9 से 12 में शारीरिक शिक्षा हेतु टेट अनिवार्य नहीं है। यहाँ पे लिखा है कि जो 9th और 12th और शारीरिक शिक्षक जो बनना चाहते हैं उनके लिए टेट नहीं मांगा गया है। टेट सिर्फ किसके लिए है, 6 to 8 के लिए, और वो भी झारखंड में जो टेट आयोजित होती है जे टेट, वो पास आउट होना चाहिए। तो ये है शिक्षक पात्रता परीक्षा। यहाँ पे हम 3 चीज़ अभी आपको बताएं। पहला जो था कि शैक्षणिक अर्हता क्या होना चाहिए, तो ग्रेजुएशन होना चाहिए संबंधित विषय में 50% मार्क्स के साथ, जनरल और ओबीसी के लिए और एसटी कैंडिडेट के लिए 45%। पर शैक्षणिक अर्हता में क्या बोल रहे हैं कि 9 to 12 के लिए बीएड अनिवार्य है और 6 to 8 के लिए बीएड के साथ साथ जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट लिखा हुआ है कि समकक्ष परीक्षा अतः प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा जो किए हैं वो भी यहाँ पे भर सकते हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा में क्या बोला गया है कि 6 to 8 के लिए मस्ट जो है जेटेड पास होना चाहिए, और 9 to 8 और फिजिकल टीचर के लिए जो है शिक्षिका के लिए किसी प्रकार का कोई टेट मांग नहीं किया गया है। उसके बाद क्या है कि शिक्षिकाओं की नियुक्ति एवं परिलब्धि, इसमें हम आपको बता देने वाले घ नंबर में देखेंगे आप कि शिक्षिकाओं की नियुक्ति में परिलब्धि शिक्षिकाओं की नियुक्ति संविदा पर की जाएगी। ये देखिए कि ये जो आपको नौकरी मिलेगा पूर्ण रूप से संविदा पर आधारित होगा, जिसको हम कॉन्ट्रैक्चुअल बोल सकते हैं, जिसमें आपको है सो बेसिक पेमेंट जो है वो 15,840 रुपया मिलेगा और प्रति वर्ष इसमें है सो 250 रुपये की वृद्धि होगी। बेसिक पे स्केल जो आपका है 15,840 रुपया प्रति महीना मिलेगा और इसमें 250 रुपये प्रति महीना वृद्धि होगी। और यदि आप 3 वर्षों तक इसमें सेवा देते हैं, 3 वर्षों तक यदि इन आवासीय विद्यालयों में आप एक शिक्षिका के तौर पर सेवा देते हैं तो आपके सैलरी में डायरेक्ट 50% की बढ़ोतरी होगी। यानी कि आपको 15,840 रुपया मिल रहा है तो 3 वर्ष के बाद आपका सैलरी डायरेक्ट इसमें 50% बोले तो लगभग 8,000 जो है सैलरी आपका बढ़ जाएगा। तो ये है आपका पे स्केल। और शिक्षिकाओं के पद पर चयन हेतु देखिए यहाँ पे अंगा नंबर में पढ़ दे रहे हैं कि शिक्षिकाओं के पद पर चयन हेतु प्राप्त आवेदनों में से सर्वाधिक योग्यता एवं प्राप्तांक वाले अभ्यर्थियों की वरीयता सूची तैयार की जाएगी। इसमें देखिए कि हम थंबनेल में डायरेक्ट लिखे थे कि सीधी नियुक्ति है। सीधी नियुक्ति इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखिए कि जिसका सबसे ज़्यादा डिग्री होगा, हायर डिग्री और हायर मार्क्स, हायर डिग्री और हायर मार्क्स वाला को जो है यहाँ पे एक पैनल तैयार किया जाएगा या शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। और एक सीट पे ये भी बात है कि एक सीट पे 5 अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद इन लोगों का क्या होगा, इंटरव्यू होगा और माइक्रो टीचिंग होगा। इस बेसिस पे उनको बहाली लिया जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका चयन प्रक्रिया एकदम थोड़ा अलग है, समझ लीजिए। क्या है कि जिनका हायर डिग्री है, हायर डिग्री और हायर मार्क्स, यानी डिग्री के साथ साथ जिनका अधिक नंबर है, हायर डिग्री है, उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और यदि एक पद पे चयन होगा तो एक पद के विरुद्ध जो है वो 5 अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट करके इंटरव्यू और माइक्रो टीचिंग के लिए बुलाया जाएगा। यानी प्रत्येक 5 कैंडिडेट में से ही एक को यहाँ पे चयन करके फाइनल सेलेक्ट किया जाएगा। ये है इसका चयन प्रक्रिया। तो इस चैनल से आप जुड़े रहें, इसमें हम इंटरव्यू की तैयारी भी कराने वाले हैं। आपको इंटरव्यू में डायरेक्ट कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी बताने वाले हैं। माइक्रो टीचिंग में आपका कैसा क्वेश्चन रहेगा, माइक्रो टीचिंग की तैयारी आप कैसे करें, उसमें माइक्रो टीचिंग में किन किन स्किलों पर आप ध्यान दें, ये सारा जानकारी आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। इसलिए आप ऐसो ये इस चैनल से जुड़े रहें। उसके बाद क्या है कि जिला आरक्षण, ये तो आरक्षण वाला बात है कि आरक्षण का रोस्टर इसमें पालन किया जाएगा, ये नहीं है। चयन समिति में कौन कौन रहने वाले हैं ये आप देख सकते हैं कि चयन समिति में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी रहेंगे, राज्य के परियोजना निर्देशक के अधीक्षक रहेंगे, अध्यक्ष जिला कार्यकारिणी समिति द्वारा जो भी कार्यकारिणी सदस्यों से मनोनीत प्रतिनिधि एक रहने वाले हैं। ये चयन समिति में हैं। जैसे कि फिर यहाँ देख रहे हैं कि अध्यक्ष जिला कार्यकारिणी, तो ये मेन बात नहीं है
कि चयन समिति में कौन रहने वाले हैं। उसके बाद क्या है कि यदि आप शिक्षिका यहाँ पे बन जाते हैं तो शिक्षिका बनने के साथ साथ आपको यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि अतिरिक्त कार्य दिया जाएगा या अतिरिक्त प्रभार दिया जाएगा। ये है सो बेसिक चीज़ है और ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है। तो इसमें देखिए कि वार्डन सह शिक्षिका का चयन, यहाँ पे क्या है कि विद्यालय विशेष हेतु चयनित शिक्षिकाओं में से कक्षा 9 से 12 का वरीयता सूची में प्रथम स्थान पर रहने वाली शिक्षिका अपने शिक्षण कार्य के अतिरिक्त वार्डन का दायित्व भी संभालेगी। ये देखिए बड़ा जानकारी है कि आपके लिए क्या है कि पावर आपको एकदम फुल दिया जाएगा। एक प्रकार से आप कहें तो एक प्रिंसिपल की तरह आप है उस विद्यालय में काम कर पाएंगे। क्या है कि जो भी शिक्षिका 6 to 12 के लिए बनेंगे, 6 to 12 के लिए बनेंगे और जिनका लिस्ट फर्स्ट नंबर पे होगा, यानी कि अगर एक स्कूल में यदि 6 to 8 1 से लेकर के 7 तक अगर 6 to 8 के शिक्षिका चयन होते हैं तो जिनका चयन प्रथम नंबर पे होगा उनको क्या है कि शिक्षिका के साथ साथ भी विद्यालय में वार्डन का अतिरिक्त प्रभाव दिया जाएगा, यानी कि वो स्कूल के अतिरिक्त कार्य भी वो देखेंगे। उसके बाद क्या है कि विद्यालय स्तरीय क्रियाकलापों की स्वीकृति की शक्ति वार्डन में निहित होगी, यानी कि विद्यालय में क्या होगा, एक प्रकार से कह सकते हैं कि आप वहाँ का अल्टीमेट प्रिंसिपल ही बन जाएंगे। विद्यालय में क्या क्या गतिविधि होगा, क्या क्रियाकलाप होगा, उसका डायरेक्ट पूरा प्रशासनिक जो है प्रमुख कौन होंगे, जो वार्डन होंगे। उसके बाद क्या है कि वार्डन का पद प्रत्येक 2 वर्ष में, यहाँ पे देखिए कि 7, यदि एक विद्यालय में 6 to 8 के शिक्षिका 9 to 12 के शिक्षिकाओं की संख्या 7 है तो प्रत्येक 2 वर्षों में जो ये वार्डन का पद है ये रोटेट होता रहेगा। प्रत्येक 2 वर्षों में ये जो है वार्डन का पद रोटेट होता रहेगा, यानी कि जो फर्स्ट लिस्ट में आएंगे उनको पहले वार्डन दिया जाएगा, उसके बाद दूसरे लिस्ट में जो आएंगे उनको वार्डन दिया जाएगा, तीसरे लिस्ट में जो आएंगे उनको वार्डन दिया जाएगा। इस तरह से 7 लिस्ट तक जो वार्डन जाएंगे और फिर 7 से 1 में जाएंगे, तो इस तरह वार्डन का जो है प्रभार यहाँ पे रोटेट होता रहेगा। उसके बाद 5 नंबर में देखेंगे कि शिक्षिका एवं शिक्षिकेतर कर्मियों की संविदा का अवधि विस्तार अथवा संविदा समाप्ति। इसमें है नियम क्या है कि शिक्षिकाओं एवं अन्य कर्मियों की संविदा अवधि का विस्तार या संविदा की समाप्ति पर चयन समिति आवश्यकता अनुसार निर्णय लेने हेतु सक्षम होंगे। इसमें देखिए कि यदि आपका चयन हो जाता है और आप लगातार है सो अपने मेहनत से कार्य वहाँ नहीं करेंगे, आपका कार्य जो है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहेगा, तो आपका क्या है कि अवधि विस्तार नहीं किया जाएगा, आपको वहीं से निष्कासित भी किया जा सकेगा। लेकिन यदि इसमें एक बार आपका चयन हो जाता है और आप ईमानदारी पूर्वक काफ़ी मेहनत से काम करते हैं तो आपका जो है सो यहाँ पे अवधि में विस्तार किया जाएगा और आप काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें काम कर पाएंगे। तो ये था जानकारी बेसिक। इसका फॉर्म अभी निकल के आया नहीं है, इसका फॉर्म क्या निकल के आएगा ये भी हम आपको बताने वाले हैं। इसका फॉर्म जो है वो प्रत्येक जिला, जितना जिला ऊपर हम आपको अभी बताएं 15 जिला, वो 15 जिला के संबंधित जो डीसी हैं और जो जिला शिक्षा परियोजना मतलब जिला परियोजना शिक्षा जो के अधिकारी जो हैं, डीओ एक तरह से कह सकते हैं, और डीसी के अध्यक्षता में जो है प्रत्येक जिला के वेबसाइट पे निकल के आएगा। और ये फॉर्म कब निकल के आएगा ये भी हम आपको इस चैनल में ही बताएंगे। और यदि आप इन 15 जिलों में से किसी भी ज़िले से हैं या पूरे झारखंड से हैं, आपको तो शिक्षक बनना है तो अल्टीमेट कहीं भी आप जा सकते हैं और कहीं भी शिक्षक बन सकते हैं। तो यदि आप इन कोई भी ज़िला से हैं और इसमें शिक्षक बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इन 15 जिला से इन जो आवासीय विद्यालयों में शिक्षिका चयन के लिए जब भी फॉर्म आएगा, जो कि प्रत्येक जिला वेबसाइट में ही आएगा, और जब भी आएगा तो सबसे पहले आपको सूचना हम देंगे, इसी चैनल पे वीडियो बना के आपको हम देंगे। और फॉर्म कैसे भरना है ये भी हम उस समय बताएंगे। और यहाँ पे क्या है कि देखिए डायरेक्ट अभी वहाँ से निकाल दिया गया है कि कोटिगत जो है सो इसमें कैटेगरीगत जो भी है वैकेंसी आरक्षण के साथ किस कैटेगरी में कितना सीट आवंटित होगा, ये इसके साथ जो है सो संबंधित जिला अपना यहाँ पे आवेदन संख्या और दिनांक के साथ जो है सो फॉर्म निकालेंगे अपने ज़िला के वेबसाइट पे। तो जब भी फॉर्म आएगा सबसे पहले हम आपको बताएंगे, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए। और फॉर्म कैसे फिल करेंगे, कैसे भेजना है, चयन प्रक्रिया आगे क्या होगा, ये सारा बात अभी हम बता दिए। इसके अलावा भी यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट रह जाता है तो आप है सो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, वहाँ निश्चित ही आपको जवाब दिया जाएगा। इसमें क्लियर है सारा कुछ। और जब भी फॉर्म आएगा 15 जिला का, यहाँ पे एक बार देख लीजिए आप फिर से,
कि 15 ज़िला कौन कौन से हैं, और आपको जहाँ भी बनना होगा, जहाँ भी इच्छुक होगा अपने अनुसार से, लोकेलिटी के अनुसार से आप स्कूल का चयन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इन 15 ज़िलों में वैकेंसी आएगा। तो आप झारखंड के किसी भी ज़िले से हैं, इन 15 ज़िलों में ये आवासीय विद्यालयों में, यहाँ पे नाम भी है आवासीय विद्यालय का, इनमें यदि आप कार्य करने के लिए इच्छुक हैं तो आप ऐसो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अपना ज़िला का नाम, ताकि उस ज़िला का जब भी वैकेंसी है सो उस ज़िला के वेबसाइट पे आए तो हम इस चैनल पे वीडियो के रूप में डाल सकें, यदि आप पहले हमको बताएंगे तब। और इसी चैनल पे क्या है कि मॉडल स्कूल, टीजीटी, पीजीटी और बालिका आवासीय विद्यालय में शिक्षिकाओं के चयन के लिए माइक्रो टीचिंग और इंटरव्यू में पूछे जाने वाले जो एकदम इम्पॉर्टेंट हॉट क्वेश्चन बोल सकते हैं जिसको, ये है सो आपको बताया जाएगा। तो चैनल में जुड़े रहिए, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और अभी तक यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये बात पता चल सके। धन्यवाद।